लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हारा इम्तिहान होगा। ये हर साल करबला दोहराया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और जैसा कि मौलाना ने यह भी तस्करा किया इब्तिदा में हमारे इमाम साहब ने कि अहले शराफत का शुरू दिन से ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा से वाक़े करबला के बाद करबला को बयान करते रहे। सबसे पहले करबला बयान करने वाली ज़ात, सबसे पहले जिसने करबला बयान किया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात, सबसे पहले करबला का जिक्र करने वाली ज़ात। जिस दिन ताजदारे करबला की विलादत हुई उसी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने करबला बयान की। जिस दिन विलादत इमाम हुसैन है उसी दिन से करबला का जिक्र हो रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम, बल्कि ये तो इस उम्मत का मैंने जिक्र किया और विलादत के हवाले से, वरना जिक्र करबला तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी जिक्र करबला हो रहा था और करबला शरीफ का जिक्र हो रहा था। वो आप अभी आगे अगर वक्त रहा या याद रहा तो समात करेंगे कि जिस वक्त इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर लेकर यजीदी जब चले हैं दमिश्क की तरफ या कोफा की तरफ, तो उन लोगों ने देखा कि एक गिरजा है और उस गिरजे पर एक शेर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने नवासे रसूल को शहीद कर दिया, क्या उसके बाद भी वो तवक्को करते हैं और तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको जो है वो रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी? ये कैसे हो सकता है? तो उन जालिमों ने वो शेर पढ़ करके उन लोगों ने कहा, ये शेर किसने लिखा है? तो वहाँ के राहिब ने बताया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 साल पहले इस गिरजा के ऊपर ये शेर लिखा हुआ था। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से भी 500 साल पहले वो शेर मौजूद था, यानी जिक्र करबला मौजूद था। इसी तरीके से अगर आप और आगे जाएं तो एक तारीख है करबला शरीफ की, लेकिन इस उम्मत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सबसे पहले जिक्र करबला जिसने किया है वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आपको अगर आप भूल गए हों तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करबला कैसे किया। तो वो आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की जिस वक्त विलादत हुई, और जब विलादत हुई तो इमाम आली मकाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब सरकार इमाम हुसैन को दिया गया, देखो ये भी किस्मत है, ये भी तकदीर है। हुसैन का बाबा पैदा हुआ तो नबी की गोद में आए, हुसैन की अम्मी पैदा हुई तो भी नबी की गोद में आए, हुसैन के बड़े भैया पैदा हुए तो भी नबी की गोद में आए, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पैदा हुई तो भी नबी की गोद में आए। ये कैसा खानदान है जिसकी माँ की माँ भी पैदा होकर नबी की गोद में आती है, जिसका बाबा भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसका भैया भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसकी बहन भी पैदा होकर नबी की गोद में आती है और जो खुद भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसके नक्शे कभी पाको तलाश करते हुए लोग आलम अरवा से जन्नत तक का सफर कर रहे हैं। ये वो खानदान है, लोग जिसके नक्शे कदम को ढूंढ
जाता है, नबी की गोद नसीब हो जाती। ये खानदान क्या है? अल्लाह अकबर। बेदर शबासी कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये जो सफर है इंसान का, इंसान हुजूर को ढूंढते हुए, हुजूर के तजस्सुस में आका को गोया के तलाश करते हुए जो है वो यहां तक पहुंचा, आलम अरवा से सफर करते हुए, और आगे कब्र में भी हुजूर की जुस्तजूही में वो जाएगा, और क़यामत के दिन उठेगा तो भी जुस्तजूए मुस्तफ़ा जान रहमत में उठेगा। कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, और फिर महशर में भी पहुंचेगा तो जुस्तजूए मुस्तफ़ा में पहुंचेगा। हज़रत बेदम शवारसी कहते हैं कि अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। ये लेकिन खानदान हुसैन की शान तो देखें कि अम्मी भी उनकी हुजूर की गोद में, बाबा भी उनकी हुजूर, और बाबा तो ऐसे हुजूर की गोद में कि पैदा हुए काबे में। बयान करने वाली जात मुजद्दिद अबू मुजद्दिद, उस्ताद अबुल उस्ताद, इमाम मुतलक इमामुल हिंद, हिंदुस्तान का मुहद्दिस आज़म शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इजालतुल खफा में लिखते हैं कि काबतुल्लाह में पैदा हुए। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं काबे के अंदर पैदा हुए, जौफे काबा में, काबा के अंदर, काबे के बीचों बीच में पैदा हुए। इनका नाम हाकिम नहीं है, इनके इल्म हदीस में तरक्की और महारत की वजह से लोगों ने इल्म का हाकिम इनको माना है। वो हाकिम, इमाम हाकिम, वो कहते हैं, लिख रहे हैं हदीस पाक लिख रहे हैं कि इमाम मौलाए कायनात हुसैन पाक के बाबा काबतुल्लाह में पैदा। शाह अब्दुल अजीज साहब भी लिख रहे हैं तोहफा असना शरिया के अंदर कि वो काबे में पैदा हुए। एक तफसील है लेकिन अब उसकी तरफ नहीं जाना। यही मैं कह रहा था कि पहले दिन से करबला शुरू होना है, लेकिन बीच में गुफ्तगू आएगी, और कैसे ना हो बेटे का जिक्र हो तो बाबा को छोड़ दिया जाए, बेटे का जिक्र हो तो अम्मी को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। कि इसलिए कि हम रस्म लेकर नहीं बैठे हैं। किसी ने मुझसे कहा कि भाई इस साल जो है मैदान में नहीं होगा जिक्र करबला, तो कहाँ होगा? मैंने कहा कहीं हो, सुनाना जिसको था वो तो मैदान में भी सुनता है, वो तो कमरे में भी सुनता है। हमें पब्लिक से क्या लेना है? ना कल गरज थी ना आज गरज थी, सुनाना जिसको है आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचती है। उनके नाना की शान ये है कि दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो उनके नाना का सदका तो उन्हें ना मिलेगा तो किसे मिलेगा? तो 3 दिन तक मौलाए कायनात जब काबा शरीफ में पैदा हुए तो आंखें नहीं खोली। और भी मुहक्किकीन की तहकीक है, मगर हम इश्क के बंदे हैं। हम इश्क के बंदे हैं। तहकीक अक्ल से की जाती है और मानने का काम इश्क करता है। हमारा मुजद्दिद भी इमाम इश्क मोहब्बत है, हाँ, और हमारा मसलक भी मसलक इश्क मोहब्बत है, और हमारा मजहब भी मजहब इश्क मोहब्बत है, और हमारे मजहब की असास भी मोहब्बत पर है। और कह दिया गया अला ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। तो यहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत की बातें हैं। 3 दिन तक काबतुल्लाह शरीफ में रहे, आंखें बंद करके रखी, और जब मां गोद में लेकर निकली तो उनके बाबा से कहा, जनाब अबू तालिब से, बच्चा कितना खूबसूरत है देखें, लेकिन पैदाइश पर खुशी की बजाय गम है। कहा क्यों?
का शायद नाबीना है क्योंकि आंख नहीं खोलता। दोनों मियाँ बीवी सहाने काबा में बात कर रहे थे, बच्चा खूबसूरत है, आंखों से महरूम है, देखता नहीं, आंख खोलता नहीं। उतने में आमिना का लाल इस शान से तशरीफ लाए जैसे उफक पर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ। आफताब रिसालत, महताब नबूवत, जिसे देखकर कंकरियां बोल पड़ती है, जिसको देखकर बुत सजदा करते हैं, जिसे देखकर गूंगी जबानें बोल पड़ती हैं और जबान दान अरब के फसहा बेजबान हो जाते हैं। वो तशरीफ लाए। क्या हुआ चच्ची जान, चचा जान, क्या हुआ? चचा चची दोनों बड़े मोहसिन थे। चच्ची ने माँ की तरह प्यार दिया था और चचा ने जो है बाप की तरह प्यार दिया था। उन्हीं के घर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवील मुद्दत क़याम किया था। दोनों को अफसुर्दा देखा। जो गुलामों को अफसुर्दा न देख सके वो चचा चची को अफसुर्दा देख। पूछा क्या हुआ? का बच्चा पैदा हुआ है, आपको भाई आया है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। कमी क्या है? कमी यह है कि उसकी आंखें खुलती नहीं, शायद नाबीना है। हुजूर ने कहा मेरे भाई को मेरे पास दो। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, 29 या 30 साल की उम्र है, और कहते हैं मेरे भाई को मेरे पास दो। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया उस नौजायद शहजादे को, उस मौलूद काबा को, जैसे अपनी गोद में लिया, उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोलकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो रुखे बद्दुहा को देखा। कोई पैदा होकर नर्स को देखता है, दवाखाने की सिस्टर को देखता है, कोई दाई का मुंह देखता है, कोई अम्मी का मुंह देखता है, कोई बाबा का मुंह देखता है, लेकिन अली पाक जो हुसैन पाक के बाबा हैं, अच्छा 3 दिन तक आंखें बंद करके रखी। आंखें बंद यानी अली ये शऊर लेकर आए थे। अली ये जो पैदा होकर इतना बाशऊर हो कि आंखें बंद करके आए और 3 दिन तक, अच्छा मिनट 2 मिनट आंखें बंद रखी तो कहा कि चलो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला होगा। 3 दिन तक अली ने आंखें बंद की और नबी भी 3 दिन के बाद आए ताकि लोगों को पता चले ये इत्तेफाक नहीं है, ना हुस्ने इत्तेफाक है, ना इत्तेफाक है ना हुस्ने इत्तेफाक है, ये इश्क का इंतजार है कि 3 दिन तक ना माँ को देखा ना बाप को देखा, सबसे पहले जिसको देखा चेहरे मुस्तफा को देखा। तो सैयदना इमाम आली मकाम की जब विलादत हुई और हुजूर की गोद में, यहीं से बात चली थी, बात दूर निकली, हुजूर की गोद में दिए गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और देखकर चेहरा दाईं तरफ किया, देखकर चेहरा दाईं तरफ किया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा पाक ने पूछा अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? शाबान की एक रिवायत के मुताबिक 3 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 5 तारीख है। जो भी आप मान लें, 3 है या 4 है या 5 है शाबान की, जो भी तारीख हो, सरकार अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम को नन्हे से हुसैन पाक को गोद में लेकर रो रहे हैं, मगर चेहरा दाईं तरफ कर लिया है, गोया शायद ऐसा लगता है कि आज आंसू छुपाना चाहते हैं। और आंसू निकल रहे, गोद में नन्हा सा शहजादा है, अजान दी गई है और अपने लुआब से घुट्टी दी गई है और अभी फातिमा का लाल हुजूर की गोद में, आंख में आंसू। सैयदा ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया बेटी मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अब एक ख़ास बात यहाँ, जिक्र वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले
जिक्र करबला हुजूर कर रहे हैं और करबला के जिक्र के साथ मातम नहीं हो रहा है, नौहा नहीं हो रहा है, खामोश आंसू बह रहे हैं। अब पता चला जो नौहा और मातम करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं, और जो खामोश आंसू पर मना करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं। न हम नौहे वाले हैं न हम मना वाले हैं, हम मोहब्बत के आंसू बहाने वाले हैं। हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। हमारे यहाँ मातम और नौहा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के आंसुओं पे पाबंदी भी नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत के आंसुओं में पाबंदी कैसे हो सकती है जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से निकले। और जब जब जिक्र करबला किया हुजूर ने, तब तब हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो रो रहे थे, इमाम को हाथ में लेके जिक्र करबला। पता चला जिक्र करबला रवाफिज की इजाद नहीं है। वो जो मिंबरों पे कूद कूद के कहते हैं हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों ने भी शुरू किया, हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों। अरे तुझे कब देखा, तेरा वजूद तो तीसरी सदी के बाद है, तीसरी सदी हिजरी के बाद है। तुझे देखकर क्या शुरू किया, आमिना के लाल को देखकर हमने जिक्र करबला शुरू किया। तुम क्या कहते हो कि हमें देखकर शुरू किया, हमने तो उन्हें देखकर शुरू किया जिसके कहने पर हम बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हुजूर ने जिक्र करबला किया। इससे पता चला कि जो जिक्र करबला करते हैं वो बिदात नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि सही रिवायात पढ़ी जाए, बस और कोई बात नहीं। हुजूर रोने लगे। फिर जिक्र करबला सुनकर सैयदा फातिमा भी रोने लगी, मौलाए कायनात भी रोने लगे। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आया। आंसू वहां आते हैं जहां मुहिब्बीन जमा होते हैं। हुजरे फातिमा में सारे मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर भी रो रहे हैं और सैयदा भी रो रही है, मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। और फिर उसके बाद करबला का जिक्र इतना हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी भी दे दी, वहीं करबला की मिट्टी भी दे दी और कहा कि उम्मे सलमा कहाँ है। सैयदा उम्मे सलमा को मिट्टी दी। कहा ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाए या खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। करबला की मिट्टी भी कुर्बान जाए। कोई अजमेर शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है, कोई मदीने शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है। हजरत उम्मे सलमा के घर में करबला की मिट्टी थी और मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी थी कि जब ये सुर्ख हो जाए, ये लाल हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। और हुजूर मदीने मुनव्वरा में ही है और मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है करबला की मिट्टी वहीं बैठे बैठे जो है वो दे रहे हैं हज़रत उम्मे सलमा के हाथ में। अब यहाँ कुछ लोगों की बदबख्ती भी थोड़ा सा जहर मारने लगती है। आयशा को क्यों नहीं दिया? तो फिर बीच में कुछ शैतानत लाते हैं, इसलिए कि आयशा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। बदबख्तो वो भी तो अहले बैत ही में है, ये कौन सी बात हुई? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जितनी रिवायतें फजीलतें सैयदा फातिमा पर बयान की है उतनी रिवायतें किसी औरत ने बयान नहीं की। अगर आप इजाज़त देंगे तो कल मैं वो सारी रिवायतें ला करके पढ़ूंगा जिसमें सिर्फ सैयदा आयशा बयान कर रही है, सारी रिवायतें। कहा नहीं वो तो अगर मिट्टी अम्मा आयशा को न देना ये दिल में कोई कजी की माज़ल्ला अगर दलील बने तो फिर हुजूर ने तो सैयदा फातिमा को भी नहीं दिया, तो क्या मसला खस करेंगे। देखो ये जो आलेकार बन कर के उम्मत को जो लड़ाने की बातें करते हैं ना, कभी सहाबा की तौहीन, कभी अहले बैत की तौहीन, कभी अज़वाज पाक की तौहीन, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है।
इसलिए कि उम्मत को लड़ाओ मत, फिरका वारियत मत करो, मत बांटो, सही सही सीधा सीधा रास्ता बयान करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैबदानी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैबदानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि करबला का वाक़या जब रूनुमा होगा तो उस वक्त जो मौजूद रहेगा हुजूर अलैहिस्सलाम उसको मिट्टी दे रहे हैं, और मिट्टी देने के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ज़िंदगी की ज़मानत भी अता फरमा रहे हैं, ज़िंदगी की ज़मानत भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िक्र करबला किसने किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र करबला किसने किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया। ये एक सिलसिला है, सिलसिलतुज़ ज़हाब है, सोने की कड़ियाँ हैं। कमेंट शेयर जरूर करिए।